अब जमीन विवाद में यहाँ पर भिड़े हैं दो भाई। क्या कोई ऐसा तरीका है जो कि विवाद नहीं हो? आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इसको लड़ने का जो कारण है वो जमीन, यहाँ पर विवाद है। जमीन विवाद के चलते ही दोनों जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले बात करेंगे कि जमीन विवाद हुआ या यहाँ पर सीमा का विवाद हुआ या कहें रास्ता का विवाद हुआ। आपस में ये दोनों झगड़ रहे हैं कि ये जगह हमारा है, ये जगह हमारा है। अब इसको लेकर अक्सर देखा जाए कहीं कहीं तो मारपीट तक की नौबत आ जाती है। तो आखिरकार यानी पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है। तो जमीन विवाद में ये आपस में ना भिड़े, इसके लिए क्या कोई विकल्प है? देखें, विकल्प की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि विकल्प यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि क्या आप विकल्प को समझने को तैयार हैं? अगर ये जमीन का टुकड़ा है तो इस जमीन में अगर दो भाई है, क्या दोनों भाई का हिस्सा अलग अलग होगा? आप कहेंगे नहीं, दोनों यानी दो भाई का क्या होगा? समान हक होगा, समान हक। तो अगर दोनों का समान हक है तो इस तरीके से या जैसे भी हो, सहमति हो, आप प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर विवाद होता है, यानी डिवाइड करने के बाद एक कहें कि एक की तो गलती होगी। अब बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि दोनों की गलती है। विवाद होने का जो कारण है वो दोनों की गलती है। और आपका यहाँ पर क्या परिवार में इस तरह का कभी कोई विवाद हुआ है? वो भी खास करके जमीन को लेकर। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि कुछ ऐसे लोग हैं परिवार में, मान लेते हैं, जो उनका प्रयास होता है कि ये दोनों भाई आपस में लड़ें, यानी वो लड़ाने का प्रयास करते हैं। अब वो जो लड़ाने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले खास करके जो जमीन है उसमें ऐसा ये किया, जमीन का जो है ना, जमीन का फसल ले लिया, जमीन को इतना कीमत में बेचा, आपको कम पैसा दिया, बहुत सारे रीजन होते हैं ये। उसके बाद रास्ता का विवाद हो गया, यानी रास्ता को लेकर वो लड़ जाते हैं। उसके बाद जो है यानी हिस्से को लेकर विवाद है, हक को लेकर विवाद है। तो ये हो गया कुछ ऐसे परिवार के सदस्य जो देखने को जो विवाद आते हैं उसकी बातें वो करते हैं। तो कुछ ऐसा विवाद देखना होता है कि जो मान लेते हैं परिवार का एक भाई जो है ना, एक भाई हक नहीं दे रहा है बांट करके, हक यहाँ पर नहीं दे रहा है बांट करके, ये भी होता है। तो ये सभी सिचुएशन कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके लिए आखिरकार विकल्प, रास्ता, क्या रास्ता जो है लड़ाई झगड़ा है? क्या रास्ता मारपीट करना है? क्या बिना ऐसा किए हुए क्या हम अपना हक नहीं पा सकते हैं? तो देखें, हमारा कानून जो कहता है कि जिसके नाम प्रॉपर्टी हो, जैसे ये जमीन आप देख रहे हैं ना, ये जमीन मान लेते हैं आपके पिता के नाम की प्रॉपर्टी है। ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये आपकी मां के नाम की प्रॉपर्टी है। तो दोनों सिचुएशन में ऐसा आप समझें कि जिसके नाम प्रॉपर्टी हो, जिसके नाम, ठीक है, जिसके नाम प्रॉपर्टी हो उसके वो चाहें, यानी वो अब वो खरीदें। ये भी हो सकता है ना कि ये जो प्रॉपर्टी है, जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है, ये इनका स्वअर्जित संपत्ति है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में क्या होगा, वो कभी भी किसी को बेदखल कर सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं, ये कानून है। लेकिन आखिरकार ये कानून जो है ये किस पर लागू होता है? सिर्फ स्वअर्जित संपत्ति पर। अब आप कहेंगे दादा परदादा की जो संपत्ति है, अब मान ली पिता के नाम है या माँ के नाम हो गया, लेकिन ये संपत्ति पैतृक संपत्ति है, यानी किसी ने संपत्ति को खरीदा नहीं है, दादा परदादा नाना की संपत्ति को वो प्राप्त किए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो आपको बेदखल नहीं कर सकते, इसलिए कि आप उत्तराधिकारी हैं और आप हकदार हैं और आपको कानूनी तौर पर अपने दादा परदादा की संपत्ति में, कानूनी तौर पर दादा परदादा की संपत्ति में जन्म से अधिकार है। और जहां अधिकार आपका जन्म से दे दिया गया, तो बड़े होने के बाद कोई दूसरा आपको बेदखल कर दे तो ये तो संभव नहीं है। तो ये इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है, कि इसलिए कि कोई अदर व्यक्ति जो है वो आपको बेदखल कर दे। दादा पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में
कोई हिस्सेदार ना तो आपको हिस्से से बाहर करवा सकता है, ना आपको हक से वंचित कर सकता है, लेकिन परेशान कर सकता है। यानी कोई अपने नाम पर कागजात बना लिया, अपने नाम पर जो है वो कागजात तैयार करवा लेता है। कोई ऐसा करता है कि यानी अब कागजात के तौर पर क्या करवाएगा, यानी अपने नाम पर वो जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया, यानी अपने नाम पर जमीन का जमाबंदी कायम करवा लिया। तो ये सारा जो है यहाँ पर, तो ऐसे लोग जो एक तरह से बेदखल जिनको किया जाता है, जिनका हक जो है वो मारा जाता है, तो वो बहुत बार क्या होते हैं, उग्र हो जाते हैं, और उग्र होकर यानी वो जमीन विवाद में मारपीट कर लेते हैं। और मारपीट करने के बाद मान लेते हैं कि जब एफआईआर दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है तो वही लोग फंस जाते हैं जिनको बेदखल किया जा रहा था। यानी एफआईआर दर्ज होता है और उसी लोगों के ऊपर मान लेते हैं इन्हीं के ऊपर जो है एक आरोप लग गया, जबकि ये इनकी जमीन को जो है नहीं दे रहे हैं, बांट करके अलग करके नहीं दे रहे हैं, अब ये मारपीट कर दी इनके साथ। एफआईआर दर्ज होता है और इनको जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये तो आपके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो गया, जांच रिपोर्ट जो है के बाद मामला को जांच किया जाता है कि आखिर क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो क्यों हुआ, ठीक है, उसके लिए आप निर्दोष हैं कि आपके साथ ऐसा किया गया, आपने आरोप लगाया, लेकिन आपने जो उसके साथ किया, मारपीट किया, तो उसके लिए जो कानून में प्रावधान है, आप उसको चोट पहुंचाया। चोट पहुंचाने के क्रम में क्या होता है कि अगर किसी को आप चोट पहुंचाते हैं और शरीर से जो है खून बह गया, तब वो आपके ऊपर क्या करेगा कि जो है मतलब लगेगा कि नहीं, इस पर जो है अटेम्प्ट टू जो मर्डर है ऐसा केस लगा देते हैं कि ये मारने की, जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए तो खून निकल गया, तो ये धारा लगा दिया जाता है, तो फिर आपको सजा हो सकता है, आपको फिर बेल जो है नहीं मिलेगा। या मान लेते हैं कि आप चोट पहुंचाए और वो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तब तो फिर और आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, कोई चारा बचेगा नहीं। तो ये करने से अच्छा है, डायरेक्ट भिड़ने से अच्छा है कि ठीक है, अब जाकर उसके ऊपर हम जो केस जो फाइल कर दिए, आपको हक नहीं दे रहा था, टाइटल सूट का दावा कर दिए और पूरी जमीन में आप पार्टीशन भी साथ में जो अटैच करेंगे, ताकि पूरा जो है ये सब सारी जमीन है, इस जमीन को बेचा गया, जो बेचा गया उस पर भी टाइटल का दावा आप करेंगे, उसमें भी आपको हक चाहिए। कीमती जमीन है, कोई बेच देगा मान लेते हैं, तो वो भी चाहिए, और साथ में जो जमीन है उस पर पार्टीशन का आप दावा करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये अब कानूनी प्रक्रिया है, देखें इसमें हर दस्तावेज को देखा जाएगा, जमीन का खतियान है, जमीन का केवाला है, सब कुछ देखने के बाद जो है आपका जो शेयर है ना, जो आपका जो अधिकार है वो तो मिलेगा। जहां पर आपको बेदखल किया गया था वो अधिकार आपको मिलना तय है, उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा, कितना भी कुछ कर ले वो अधिकार से आपको जो है वंचित कोई नहीं कर पाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। तो इसी तरीके से देखें, अगर आप जजमेंट को जानना चाहते हैं कि इस तरह के विवाद में आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, तो आपको क्या करना है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वो प्लेलिस्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लेलिस्ट है यहाँ पर, और उसमें जाकर आप पूरी स्टोरी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो है हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, पूरी स्टोरी हम बताए हुए हैं, वो आप जाकर जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर इस विवाद को लेकर, इस समस्या को लेकर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। तो ये है हमारा कानून, और इस तरह का फैसला आपको देखने को मिलता है। और हम आपको यही कहेंगे कि देखें, अगर आपके पास दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं करना चाहिए। अगर विवाद करेंगे, उस मारपीट करेंगे, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कि कल को मजिस्ट्रेट के द्वारा भी देखें, क्षेत्र में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं, एसडीओ होते हैं, उनका काम क्या होता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और जब भी आप जमीन विवाद का केस लेकर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा का केस लेकर जाते हैं, तो वहां पर धारा जो है 144 यानी वर्तमान में धारा 163 ये लगा दिया जाता, तो ये लगाकर रोक दिया जाता। देखें आपको अब धारा 144 लग गया, कोई भी जमीन पर नहीं जाएगा, और उसके तहत कार्रवाई की जाती है, मतलब पूरा रोक लग गया है उस पर धारा 144 करके, ताकि कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो और क्षेत्र में जो है शांति भंग जो है का
कानून व्यवस्था बनाए रखें और शांति भंग नहीं हो। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। लेकिन मान लेते हैं कि फिर भी लोग ऐसा कर देते हैं, विवाद हो जाता है, तो फिर खुद उलझ जाते हैं वो। इसलिए आपको क्या करना है, ये आपका क्या समस्या है, आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब दे सकें, आपको बता सके कि क्या करना, कैसे करना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।